हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एमबीए बिगिनर चैनल, जो कि यूट्यूब की एक वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड चैनल है। और जो आज की सीरीज़ हमारी है वो रहेगी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। आपको पहले ही पता होगा दैट हमने ऑलरेडी कुछ सीरीज़ कंप्लीट की है, जिसमें कि आपका हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है, आपका ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस है, ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस है, और भी बहुत सारी सीरीज़ है जिनका आपको लिंक ऊपर आई बटन में भी मिलेगा और आपको उनको प्लेलिस्ट में भी आपको वो वीडियोज़ मिलेंगी। तो जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ठीक है। स्ट्रैटेजिक मैनेज पे हम पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें हमने बिल्कुल 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाए जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्टली है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की डिफिनीशन, दूसरा है रेलेवेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, तीसरा है लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी, और फोर्थ है स्ट्रैटेजिक इंटेंट, फिफ्थ है हिरार्की ऑफ स्ट्रैटेजिक इंटेंट एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक इंटेंट, और जो हमारा सेवेंथ रहेगा वो रहेगा वैल्यू चेन एनालिसिस, और एट्थ जो रहेगा वो रहेगा पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल, और नाइन्थ रहेगा स्वत एनालिसिस, एंड लास्ट का रहेगा हमारा बीसीजी मैट्रिक्स। इन 10 के बगैर भी अगर आपको लग रहा है कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, या आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी हमें कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा, एक तो डेफिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, दूसरा हमारा रहेगा रेलेवेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो स्टार्ट करते हैं हम। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बेसिकली कहते हैं किसको है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कहते हैं बेसिकली, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में कहूँ तो आपको वर्ड से ही समझ आएगा कि दैट इट इज़ टोटली रिलेटेड टू द स्ट्रैटेजी, ठीक है। स्ट्रैटेजी आपके जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का। इस हर ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल होता है और एक ऑब्जेक्टिव होता है, जिसके लिए वो कंटिन्यूअसली एक प्लान कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल ये प्लान फेल हो रहा है या यहाँ पे कुछ प्लान्स में मॉडिफिकेशन करनी होती है, तो वो कर रहे होते हैं, जिसके लिए वो मॉनिटर कर रहे होते हैं, ठीक है, अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को रीच करने के लिए, जिसमें कि एनालिसिस आता है, असेसमेंट आता है, उन हर चीज़ का, जिससे कि वो अपने पॉसिबल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल डिस्काउंट देना, या फॉर एग्जांपल कुछ भी ऑफर्स देना, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजीज हम बनाते हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव। हम एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं जिसके कि हम अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रेलेवेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेलेवेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में हमारे 4 टॉपिक्स आएंगे, ठीक है, 4 सब टॉपिक्स आएंगे। एक तो इसमें आपका पहला ही आएगा सेटिंग डायरेक्शन, ठीक है। सेटिंग डायरेक्शन क्या होगा? जैसे कि आपको ऑलरेडी इससे ही पता चला होगा, सेटिंग डायरेक्शन मतलब आप एक डायरेक्शन पहले रख रहे हो कि इस डायरेक्शन में मुझे क्लियर कट स्ट्रैटेजी आप बनाते हो कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। दूसरा आता है एनकरेजेस इनोवेशन, ठीक है। तीसरा जो आता है वो आता है स्ट्रैटेजिक अलायंसेस, और फोर्थ जो है वो है सिचुएशनल एनालिसिस। तो हमें एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला जो रहेगा वो रहेगा सेटिंग डायरेक्शन। इसका क्या मतलब है? आप पहले ही सोच के रखते हैं, आप एक प्लान बनाते हैं, आप ऑलरेडी एक वो क्लियर कट स्ट्रैटेजी बनाते हैं, जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहती है। लेट्स सपोज आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डील करती है इन स्पाइसेस, ठीक है। तो उनका पहले ही होता है मोटिव कि दैट हमें स्पाइसेस में ही अभी रहना है। हमने अभी ये नहीं करना कि दैट हम कल को एडटेक में भी जाएंगे, हम कल को क्लॉथिंग में भी जाएंगे, हम कल को टेक्सटाइल्स में भी जाएंगे। नो, उनका मेजर फोकस अभी होता है जब तक कि वो पूरी स्टेबल ना हो, जब तक कि पूरी ग्रिप उनकी ना हो स्पाइसेस पे, तब तक वो नहीं जाएंगे इधर उधर, वो कंफ्यूज स्टेट में नहीं होते। तो ये सेटिंग डायरेक्शन आपको उसी चीज़ में हेल्प करता है। अगर आप पहले ही वो स्ट्रैटेजी नहीं अपनाएंगे, आप एक डायरेक्शन सेट नहीं करेंगे, तो आपकी जो है ऑर्गेनाइजेशन वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज्ड होगी, और जिससे कि आपकी ग्रोथ बहुत ही हैम्पर होगी, और मोस्ट प्रोबेबली इन द मोस्ट ऑफ द केसेस आपको जो है अपने ऑपरेशन शट डाउन करने पड़ेंगे, बिकॉज यू विल इनकर द लॉसेस। तो जो दूसरा है वो है एनकरेज इनोवेशंस। देखिए, ये हर जगह एनकरेज करना चाहिए, इनोवेशंस को हर जगह एनकरेज करना चाहिए, क्योंकि ये आपके ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट और पिलर हम कह सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझना है दैट ये कंपनी को हमेशा रेगुलेट करता है। लाइक फॉर एग्जांपल ये एनकरेज करता है एम्प्लॉयज़ को टू प्रोडक्ट, वो आपको न्यू प्रोडक्ट्स के बारे में बता दे, मतलब डिज़ाइन दे या कुछ भी, ठीक है, आपको बता दे। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज अगर आपने वो एग्जांपल देखी होगी कोलगेट की, तो कोलगेट की एक बार मीटिंग चल रही थी, तो वहाँ पे एक एम्प्लॉय ने बोला दैट वी हैव टू जस्ट लूज इट्स नोजल, ताकि थोड़ा सा ज़्यादा पेस्ट एट अ टाइम निकले, क्योंकि उनकी सेल डाउन हो रही थी। तो उससे उससे बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा एज फार एज द सेल्स ऑफ कॉलगेट इज़ कंसर्न। फिर वो सारे टूथपेस्ट ब्रांड्स ने अपनाई, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट आपको इनोवेशंस को एनकरेज करना है एज ए ऑर्गेनाइजेशनल परस्पेक्टिव।
ठीक है। फोर्थ जो है वो है स्ट्रैटेजिक अलायंसेस। आपको बिजनेस में अलायंसेस बनाने ही बनाने, जब तक आप अलायंसेस नहीं बनाएंगे तब तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन या फर्म तब तक ग्रो नहीं कर पाएगी। अगर करेगी भी तो बहुत ही स्लो पेस पे करेगी, जब तक कि हाँ जो ही आप लाइक फॉर एग्जांपल आपने स्ट्रैटेजिक अलायंसेस बना दी तो उससे एक चीज़ क्या होगा, उससे आपको ग्रोथ में बहुत ही ज़्यादा लाइक फॉर एग्जांपल उसमें आपकी ग्रोथ को बहुत ही ज़्यादा पेस मिलेगी। ठीक है, जैसे कि आप अपना स्ट्रैटेजिक अलायंस किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को चुनते हैं या किसी को पार्टनर बनाते हैं, पार्टनर इन द सेंस किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, या ऐसे बंदे को आप बनाते हैं जिसका ऑलरेडी एक्सपर्टीज़ होता है इन चीज़ों में, तो वो स्ट्रैटेजिक अलायंसेस आपको कंटिन्यूअसली करने हैं। ठीक है, इससे आपको क्या मिलेगा, लेट सपोज आप किसी बड़ी अलायंस के, आप किसी बड़ी कंपनी के साथ अपनी अलायंस कर रहे हैं, उसके बदले आप कुछ इक्विटी दे रहे हैं, कुछ भी मतलब जैसा भी, ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, आपको एक एक्सेस मिलेगा, एक तो उनकी कस्टमर बेस का, दूसरा उनके ऑपरेशंस का, कि मतलब कैसे इनकी सेल्स हमसे ज़्यादा है, कहाँ पे ये अच्छा हमसे कर रहे हैं, कैसे ये मतलब इतना नेल बाइटिंग कंपटीशन कैसे आराम से झेल रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आप उसमें सीख जाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल आप वो अलायंसेस बनाएंगे नहीं तो आप वो नहीं सीख पाएंगे, बहुत ही टाइम लगेगा। अगर आप सीखेंगे भी तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, और जो फोर्थ है वो है सिचुएशनल एनालिसिस। सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ सिचुएशनल एनालिसिस हम इसको कहेंगे, मैं सिंपल से एग्जांपल दूँ। अगर लेट सपोज आपका कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, लेट सपोज आपका कोई बैटरी का प्रोडक्ट है, तो जो ही आपको पता है कि बैटरी में 15,000 की बैटरी है, मुझे 1,000 का मार्जिन है, ठीक है, तो बट आप कस्टमर जब आपको आएगा तो आप 17,000 बोलोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कस्टमर बार्गेन करेगा तो मुझे एट द एंड वो 16,000 में मैं वो बेच दूंगा, मुझे अपना 1,000 रुपये आएगा। लेकिन अब कोई कस्टमर आपको ऐसा भी मिलेगा जो कि आपको पुश करेगा, नहीं मैं आपको 15,500 नहीं दूंगा, मैं 15,500 ही दूंगा। तो इस टाइप में आपको क्या करना है, आपको उस कस्टमर को जाने नहीं देना है, क्योंकि एट द एंड आपका फ़ायदा तो फिर भी हो ही रहा है ना। क्यों आपको कस्टमर को जाने ही देना है? व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट मेक इट हैपन। हमको उसको रोकना है, बस हम उसको देना है, क्योंकि हमारा फिर भी 500 रुपये का तो प्रॉफिट ही हो रहा है ना, लॉस तो नहीं हो रहा है, सेल इंक्रीज ही हो रही है हमारी। तो उसको हम कहते हैं सिचुएशनल एनालिसिस। अब एक एग्जाम्पल है, राइट, सिचुएशन एनालिसिस एक स्ट्रैटेजी, लाइक फॉर एग्जाम्पल ये एक सिंपल सी एग्जाम्पल दे दी मैंने कि आपको सिचुएशन के हिसाब से वो डिसीजंस लेने, एक अलायंसेस बनाने, ठीक है। तो ये था हमारा सिचुएशनल एनालिसिस। और इस टॉपिक का क्या नाम था, रेलेवेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्स में काफ़ी बार आया है। और जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी। उससे पहले मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग दिस प्रोग्राम तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, या आप हमारे इंस्टा हैंडल पे भी हमें बता सकते हैं। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।